हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल ऑनलाइन कॉमर्स क्लास। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। तो चलिए आज हम लोग काम करते हैं और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 से, क्योंकि मैंने आप लोग को पिछले क्लास में क्वेश्चन नंबर 14 तक करवा दिया था और होमवर्क के तौर पे क्वेश्चन नंबर 15 दिया था। तो देखिए बच्चों, हमारा जो क्वेश्चन नंबर 15 है वो क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है, मोहन ने सोहन को एक पुस्तक 10% लाभ पर बेची। एक जो पुस्तक था उसको मोहन जो है वो सोहन को 10% लाभ पर बेच दिया। ठीक है, सोहन ने वह पुस्तक राम को 10% हानि पर दे दिया। यदि राम ने उस पुस्तक को 21 रुपया 78 पैसा में खरीदा हो तो पुस्तक का प्राथमिक मूल्य बताइए। मतलब कि ये जो मोहन जो बुक खरीदता वो कितना में खरीदता। तो बच्चों यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले सेलिंग प्राइस किसका, सोहन ने वो पुस्तक राम को 10% हानि पर बेच दी। तो ये जो हानि पर जो मूल्य बेचा, मतलब कि 21 रुपया 78 रुपया में बेचा, वो किसको मिला, सोहन का वो सेलिंग प्राइस हो गया। तो यहाँ पे बच्चों हम लोग अपना काम स्टार्ट करते हैं और अपने काम को करने के दरमियान 1 मिनट सही से रख लिया जाए। हाँ, तो हम लोग अब क्वेश्चन नंबर सबसे पहले लिखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन में क्या सब दिया हुआ है। ये राम को जो पुस्तक, ये राम को का जो ये 21 रुपया 78 पैसा है, 78 पैसा है, ये किसका, ये जो होगा वो सोहन का क्या हो जाएगा, ये सोहन का हो जाएगा विक्रय मूल्य। तो सोहन के लिए, किसके लिए, फॉर SOHAN, जो हिंदी में लिखना चाहते हैं सोहन के लिए लिख देंगे। सेलिंग प्राइस SP बराबर हो जाएगा 21 रुपया 78 पैसा और यहाँ पर हमारा लॉस बराबर हो जाएगा 10%। तो आप लोग अच्छे से जानते हैं कि हमारा जो कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला होता है वो होता है कॉस्ट प्राइस बराबर सेलिंग प्राइस और बट्टा में 100 माइनस लॉस बट्टा 100। इस फॉर्मूला में हम अपने सारे वैल्यू को पुट करेंगे। तो वैल्यू को पुट करने के बाद आता है 21 रुपया 78 पैसा बट्टा 100 माइनस 10 बट्टा 100। इसको बराबर करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 21.78 और ये बटा में आ जाएगा 90 बट्टा 100। अगर हम बच्चों इसका सॉल्यूशन करते हैं तो आ जाएगा हमारा, भिन्न पर का जोड़ घटाव करने पर लाइन ही खींच लेते हैं, 21.78 और ये इधर आ जाएगा भाग में, किस में आ जाएगा, भाग में आ जाएगा 90 बट्टा 100। तो बराबर हो जाएगा कॉस्ट प्राइस बराबर 21.98 गुने 78 गुने 100 बट्टा 90। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो आप लोग अगर सॉल्व करना चाहें तो 10 से 10 और अगर इसको हम काटते हैं और पूरा सॉल्यूशन निकालते हैं तो ये हमारा आ जाता है 24.20। तो क्रय मूल्य कितना हो गया, यहाँ पे अगर स्लैश करके लिख देते हैं, सोहन का जो क्रय मूल्य था वो कितना था, 24 रुपया 20 पैसा। कितना, 24 रुपया 20 पैसा आ गया सोहन का क्रय मूल्य। अब जो सोहन का क्रय मूल्य था, सोहन किससे खरीदा था, मोहन ने सोहन को एक पुस्तक 10 रुपया में बेचा। तो जो सोहन का क्रय मूल्य होगा वो मोहन का क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा। तो यहाँ पर फिर हम लोग लिखेंगे, अब किसके लिए लिखेंगे, 1 मिनट, अब लिखेंगे फॉर मोहन। मोहन के लिए सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 24 रुपया 20 पैसा। कितना हो जाएगा, 1 मिनट बुक को हटा ही देते हैं। सोहन के लिए क्रय मूल्य जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 24 रुपया 20 पैसा हो जाएगा। और इसका जो सोहन जो बेचा था वो लाभ पर बेचा था, 10% लाभ पर। कितना परसेंट, 10% लाभ पर बेचा था। तो हम लोग यहाँ पर फिर कॉस्ट प्राइस निकालेंगे। तो कॉस्ट प्राइस तो यही हो जाएगा हमारा प्रारंभिक मूल्य। मतलब कि सबसे पहले क्या मूल्य था, सबसे पहले यही मूल्य था जो राम खरीदा था, मोहन खरीदा था। तो कॉस्ट प्राइस बराबर होता है सेलिंग प्राइस बट्टा 100 प्लस प्रॉफिट बट्टा 100। तो ये हो जाएगा हमारा कॉस्ट प्राइस 24 रुपया 20 पैसा बट्टा 100 और प्रॉफिट है 10। तो 110 बट्टा 100, 10 से 10 कट जाता है, 24.20 ये भाग में जाएगा, डिवाइड 11 बट्टा 10। तो बराबर हो जाएगा 24.20 गुने 10 बट्टा 11।
तो ये हमारा हो जाएगा, इसको काटने पर हमारा हो जाएगा 20 रुपया। कितना रुपया? 22 रुपया इसका आंसर हो जाएगा। हमारा प्रारंभिक जो मूल्य था वो कितना है? 22 रुपया है। अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और तब मैं आपको आपके आंसर से मिलवाता हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर जो हमारा था 15, तो क्वेश्चन नंबर 15 का हमारा आंसर कितना था? 22 रुपया। चलिए अब ये हो गया क्वेश्चन नंबर 15। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 16 है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन। किसी वस्तु का निर्माता उस वस्तु को विक्रेता को 25 में बेचकर 25% लाभ कमाता है। मान लीजिए कि आप एक निर्माता है, क्या है? आप एक वस्तु का प्रोडक्शन करते हैं। उस वस्तु को प्रोडक्शन करके आप अगर उसको 25 रुपया, सेलिंग प्राइस अगर आपका 25 रुपया है, तो आप कितना परसेंट प्रॉफिट कमाते हैं? आप उस पर प्रॉफिट कमाते हैं 25% हो गया। विक्रेता अगर 25 रुपये में बेचता है तो 25% का लाभ कमाता है। विक्रेता उसे ग्राहक को 35 में बेचता है और निर्माता का लागत मूल्य ज्ञात कर लीजिए। निर्माता का जो लागत मूल्य होगा, कॉस्ट प्राइस, वो यहाँ से आ जाएगा। तो कॉस्ट प्राइस बराबर आप लोगों ने फॉर्मूला देखा है कि हमारा कॉस्ट प्राइस बराबर होता है सेलिंग प्राइस बटा 100 प्लस प्रॉफिट बटा 100। परसेंटेज की जगह 100 होता है। चलिए तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले इसका कैलकुलेशन कर लेंगे। कैलकुलेशन करेंगे तो सारे फार्मूला में पुट कर देंगे। 25 बटा 100 प्लस 25 बटा 100। तो इसको अगर हम यहाँ ले जाते हैं तो ये हो जाएगा 25 बटा 100, 25 बटा 100। ये नीचे वाला इधर आके डिवाइड में हो जाएगा तो बराबर 25 डिवाइड बाई 125 बटा 100। जानते हैं भिन्न पर का जो गुना में भाग में उल्टा हो जाता है, तो 25 गुने 100 बटा 125। तो 25 पचे 125, तो हमारा 20 रुपया हो गया हाँ इसका कॉस्ट प्राइस। तो ये जो 20 रुपया कॉस्ट प्राइस हुआ, ये इसका प्राइस हुआ। किसका? ये क्रय मूल्य हुआ और ये विक्रय मूल्य 25 रुपया इसके लिए हो गया। अब हमको क्या कहता है क्वेश्चन? क्वेश्चन कहता है निर्माता का लागत मूल्य। तो निर्माता का लागत मूल्य हम लोग निकाल लिया 20 रुपया। अब हम लोग को क्या निकालना है? विक्रेता का लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ये 35 रुपया में बेचता है तो कितना परसेंट लाभ होता है? तो ये जो 35 रुपया में बेचता है, ये बउआ को तो आपको मिल गया था, ये जो दुकानदार है उसको तो 25 रुपया में सामान मिल गया था। तो फॉर डीलर, ये जो डीलर साहब हैं, इनका जो कॉस्ट प्राइस था वो कितना था? 25 रुपया। अभी बेचते कितना में? कितना तेज है, सो देखो ना 10 रुपया प्रॉफिट लेता है। तो सेलिंग प्राइस जो हमारा हो जाएगा वो 35 रुपया हो जाएगा। तो प्रॉफिट बराबर आप लोग जानते हैं सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस 35 माइनस 25 कॉस्ट प्राइस बराबर 10 रुपया हमारा हो जाता है प्रॉफिट। अब क्या कहता है कि प्रॉफिट का प्रतिशत ज्ञात कीजिए कि कितना प्रतिशत प्रॉफिट होता है। तो प्रॉफिट बराबर परसेंटेज बराबर आप लोग को मैंने कितनी बार बताया है कि लाभ बटा क्रय मूल्य गुने 100। इसी को हम लोग लिखते हैं प्रॉफिट बटा कॉस्ट प्राइस गुने 100। तो लाभ बराबर हो जाता है हमारा 10 रुपया और हमारा जो क्रय मूल्य हो गया ये कितना है? ये 25 रुपया। तो 25 गुने 100, तो 25 चौका 100, 10 चौक 40 रुपया। तो हमारा इस क्वेश्चन का जो क्रय विक्रेता जो है डीलर को कितना परसेंट प्रॉफिट हो रहा है? 40%। और इसका लागत मूल्य कितना है? 20 रुपया। अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 16। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है? एक मिनट रुकिए, इसको पहले एडजस्ट करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 17, एक व्यापारी 2 घोड़े प्रत्येक को 1995 में बेचता है। व्यापारी जो है वो घोड़ा है, तो उसके पास कितना घोड़ा है? 2 घोड़ा है। तो हम लोग पहले ही इसको लाइन खींच देते हैं। ये घोड़ा फर्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन है। ये पहला घोड़ा हो गया और ये दूसरा घोड़ा हो गया। क्या कह रहा है? एक व्यापारी प्रत्येक घोड़े को 1955 में बेचता है। तो आप लोग यहाँ पर लिख लीजिए कि सेलिंग प्राइस जो हो गया ये 1955 रुपया हो गया और इसमें भी सेलिंग प्राइस जो हो गया ये 1955 रुपया हो गया। ठीक है। अब क्या कहता है? एक घोड़े को बेचने पर 15% लाभ होता है और दूसरे को बेचने पर 15% की हानि होती है। तो मान लीजिए इस घोड़ा को बेचने पर प्रॉफिट आता है कितना परसेंट? 15%। और इस घोड़ा को बेचने पर लॉस आता है कितना? 15%। हो गया। अब हम लोग चलते हैं अपने आगे के काम में। तो अब ये प्रॉफिट
लाभ प्रॉफिट प्रतिशत है और यहाँ पर क्या है सेलिंग प्राइस, यहाँ पर भी विक्रय मूल्य और हानि प्रतिशत है दिया हुआ। अब क्वेश्चन में आगे क्या कहता है, कुल लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। मतलब दोनों घोड़ा को जो बेचने पर लाभ या हानि प्रतिशत हुआ है उसको ज्ञात करने के लिए कहता है। तो इसका जो कॉस्ट प्राइस होगा, कॉस्ट प्राइस बराबर लागत मूल्य बराबर विक्रय मूल्य बटा 100 प्लस लाभ बटा 100, और यहाँ पर हो जाएगा कॉस्ट प्राइस बराबर, यहाँ हानि है तो सेलिंग प्राइस बटा 100 माइनस लॉस बटा 100, ये फार्मूला हो गया। तो अगर आप लोग चाहें तो साथ में ही मैं आपको करके दिखा दूँ, वैसे बारी बारी करके आपको दिखाता हूँ। देखिए ये 1955 रुपया में है तो यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे 1955 और बटा में 100 प्लस प्रॉफिट हो गया 15 बटा 100, तो ये हो जाएगा 1955 बटा 115 बटा 100। चलिए ये अब आगे करेंगे तो हमारा क्या आ जाता है, ये आ जाएगा 1955, अब डिवाइड में चल जाएगा 115 बटा 100। तो अगर इसको भिन्न पर का गुण भाग जानते हैं कि उल्टा हो जाता है, तो 1955 गुने 100 बटा 115, अगर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो ये हमारा आ जाता है 1700 रुपया। कितना आता है 1700 रुपया, ये 1700 आ गया इसका कॉस्ट प्राइस, और ये सेलिंग प्राइस कितना है 1955 रुपया है। तो प्रॉफिट बराबर होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो देखिए सेलिंग प्राइस कितना है 1955, तो यहाँ पर लिखेंगे 1955 माइनस ये कॉस्ट प्राइस 1700। तो इसको जब हम घटाएंगे तो 1955 में से 1700 आप लोग जल्दी से घटाइए तो आ जाता है हमारा 5 से 5 255 रुपया। ये हो गया एक घोड़ा का। अब दूसरे घोड़े का देखते हैं। दूसरे घोड़े के हिसाब में लॉस आया था तो 1955, ये लॉस को 100 माइनस 15 कर लेंगे तो ये 85 बटा 100। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 1955 गुने ये डिवाइड होगा, अगर इसको एक स्टेप अगर यहाँ पर करते हैं तो 1955 और ये डिवाइड होगा 85 बटा 100। तो इसी को अगर कर देते हैं डायरेक्ट तो 100 बटा 85, इतना आप समझ गए होंगे कि ये कैसे होता है। अगर इसको काट छाँट करेंगे तो ये आ जाता है हमारा 2300 रुपया। तो यहाँ पर जो है सेलिंग प्राइस कितना है 1955 और कॉस्ट प्राइस कितना है 2300 रुपया। तो यहाँ पे लॉस बराबर हो जाता है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो बच्चों हमारा जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना है 2300 रुपया है। कितना है 2300 रुपया, और हमारा जो सेलिंग प्राइस है वो कितना है 1955 रुपया है। जब हम इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा 345 रुपया, सॉरी 345। देखिए अब क्या कहता है यहाँ पे कि कुल लाभ या हानि ज्ञात करने के लिए कहता है। तो कुल लाभ कैसे ज्ञात होगा, इसका जो प्रॉफिट आया है इसका लॉस आया है तो लॉस अमाउंट बड़ा है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे फाइनली अमाउंट ऑफ लॉस इज ग्रेटर, मतलब कि लॉस का जो अमाउंट है बेसी है तो लॉस ही होगा। तो फाइनल लॉस जो हो जाएगा हमारा वो 345 या प्रॉफिट 255 को घटा देंगे तो यह हमारा हो जाएगा 90 रुपया का हमारा लॉस आता है। अब हम लोग देखते हैं अपना आंसर कि हमारा आंसर कितना है 90 रुपया है। अब क्या कहता है हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए, ये हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। तो हानि प्रतिशत ज्ञात करने के लिए अब यहाँ पर क्या करेंगे, ये 90 रुपया का हमारा लॉस आया है और दोनों का जो क्रय मूल्य है ये 2300 रुपया। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग टोटल कॉस्ट प्राइस बराबर एक का आया है कितना कॉस्ट प्राइस बताइए आप लोग, एक का 1700 कॉस्ट प्राइस आया है और एक का यहाँ पे 2300 कॉस्ट प्राइस आया है। तो 1700 प्लस 2300 तो ये दोनों मिलके आ गया है 4000। तो हमको कॉस्ट प्राइस आ गया 4000 और हमारा प्रॉफिट जो है वो 90 रुपया है। तो प्रॉफिट प्रतिशत मतलब लाभ प्रतिशत बराबर आप लोग जानते हैं कि प्रॉफिट बटा कॉस्ट प्राइस गुने 100। तो प्रॉफिट आ गया 90 रुपया और 4000 और गुने 100, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ये 1 जीरो से 1 जीरो कट गया। तो इसका जो हमारा आंसर आ जाएगा 4 दूनी 8, मतलब 4 दूनी 8, 1/4 2.1/4%। तो देखिए बच्चों आप लोग इसका जो सबसे पहले ये पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और साथ में एक में रुकिए, हाँ अब ऐसे आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे कि दोनों क्वेश्चन का जो आंसर आता है वो मिल जाएगा। चलिए
अब बाद में ये 2.4% है उसका लिख सकते हैं आप लोग। चले, तो ये रहा हमारा 17 नंबर क्वेश्चन। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। 18 नंबर क्वेश्चन को बनाते हैं, 19 को बनाएंगे और 20 नंबर क्वेश्चन आपको एज अ होमवर्क देंगे। तो चलिए कि हमारा 18 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। तो बच्चों हमारा जो 18 नंबर क्वेश्चन है वो ये कहता है कि किसी व्यक्ति ने एक घोड़ा जितने में खरीदा था उसे 100 अधिक में बेचकर उसे क्रय मूल्य का 2/7% लाभ होता है। घोड़े का क्रय मूल्य बताइए। तो बच्चों यहाँ पे सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, एक मिनट रुक जाइए, हाँ 18 नंबर क्वेश्चन में हम लोग सबसे लिखेंगे कि यहाँ पर घोड़ा का मूल्य दिया नहीं हुआ है, तो लिख लेंगे लेट्स कॉस्ट प्राइस बराबर हो जाता है हमारा x रुपया, और क्या कहता है क्रय मूल्य का 2/7 भाग लाभ प्रतिशत होता है। तो प्रॉफिट बराबर हो जाएगा 2/7 गुने x बराबर 2x/7। ये हो गया हमारा। अब देखिए अगर हम क्या करते हैं कि हमारा जो ये जो है 2/7 लाभ प्राप्त करता है, 120 रुपया अधिक में बेचता है, तो ये जो मूल्य हो गया हमारा 2/7x बराबर कितना हो जाएगा 120 रुपया, क्योंकि ये लाभ का अमाउंट है। यहाँ पर नहीं समझे, यहाँ पर लाभ जो होता है वो 120 रुपया होता है, क्योंकि जिस कॉस्ट प्राइस से हम जितना अधिक में बेचेंगे, 120 रुपया अधिक में बेचा है तो 120 रुपया कॉस्ट प्राइस में अगर जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा सेलिंग प्राइस। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि हमारा जो प्रॉफिट है वो 120 रुपया है। अब चलिए तो इसको अगर हम लोग सॉल्व कर लेते हैं तो x बराबर हो जाएगा हमारा 120, अब बट्टा में ये 2 इधर आ जाएगा और ये 7 से गुना हो जाएगा, तो 2 छक 60 और 7 छक 42, मतलब कि 420 रुपया जो है हमारा घोड़े का क्रय मूल्य हो गया। अगर क्वेश्चन को नहीं समझे हैं आप लोग तो कमेंट करके बताएं, जिससे कि मैं अगले क्वेश्चन में इसको एक बार और समझा दूं। चलिए अब हम लोग देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 थोड़ा है लंबा चौड़ा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, एक ऑयल मिल को 100 टीन तेल 8 रुपये प्रति लीटर के भाव से बेचने पर 600 रुपये को हानि होता है। कितना हानि होता है 600 रुपये का। 9 लीटर के भाव से बेचने पर उन्हें 900 रुपये का हानि होता है। एक टीन में तेल की मात्रा और प्रति टीन तेल की उत्पादन लागत ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे, ये बड़ा पेज में बनाना पड़ेगा। चलिए बुक को अब हम साइड कर लेते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैंने बोला ही था कि आप लोग बुक ले लीजिए। चलिए तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो 19 है उसमें सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले करेंगे क्या, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 में, एक मिनट अब दिख रहा है आप लोग को, हाँ चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में सबसे पहले करेंगे लेट्स क्वांटिटी ऑफ 1 टीन बराबर x लीटर। एक टीन का क्वांटिटी हम लोग मान लिए कितना x लीटर, तो टोटल क्वांटिटी बराबर हो जाएगा 100 L, क्योंकि यहाँ पर क्या दिया हुआ है देखिए, एक ऑयल मिल 100 टीन बेच रहा है। कितना टीन बेच रहा है 100 टीन। तो जब हम एक टीन का जो मालूम x मान लेंगे तो 100 टीन का कितना हो जाएगा 100x लीटर हो जाएगा, 100x लीटर हो जाएगा इसका। तो अब क्या कहता है, सेलिंग प्राइस बराबर 100x, और बेचते कितना रुपए है 8 रुपये से हैं, तो 800x हो जाएगा। और दूसरा जो टीन है, दूसरा टीन है उसको कितना में बेचते हैं 9 रुपये से बेचते हैं, 100x गुने 9। एक कंडीशन में क्या कहता है कि अब 8 रुपये बेचते हैं तो इतना रुपया आएगा, 9 रुपये बेचेगा तो 900x आएगा। अब हमको क्या कहता है, ये तो क्वेश्चन का फंडा आ गया। अब क्या कहता है, अब क्या कहता है कि 600 रुपये का हानि होती है, 8 रुपये बेचता है तो 600 का हानि होता है, और 9 रुपये बेचता है तो 900 का लाभ होता है। मान लीजिए अगर 900 रुपये बेचता है तो इसको कितना लाभ हो रहा है इस कंडीशन में, इस कंडीशन में एक मिनट 900 लाभ होता है, 900 लाभ होता है, और इस कंडीशन में 600 लाभ होता है। तो मान लीजिए 800 और 900 ये दोनों को घटाएंगे तो 1500 का अंतर आ जाता है, 9 6 1500। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 900x माइनस 800x बराबर 1500 रुपया। कितना 1500 रुपया।
पहले हम एक बार आप लोग देख लीजिए, उसके बाद फिर समझा देंगे। तो 100x बराबर हो जाता है 1500, तो x बराबर होता है 150, सॉरी 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा तो 15 लीटर। तो एक टीन का कितना आ गया? 15 लीटर। तो अब हम लोग को क्या कहता है कि इसका जो है निकालना प्रति टीन तेल, तो 15 लीटर आंसर आ गया। और दूसरा आंसर है हमारा कि लागत क्या है प्रति टीन का। तो सेलिंग प्राइस सबसे पहले अब हम निकालेंगे। तो सेलिंग प्राइस है 800x, तो 800 गुने x है 15, तो 15 अठे 120, तो 12,000 हमारा 1 लीटर का दाम हो जाता है। एक टीन का दाम 12,000, मतलब 800 टीन जो है 8 रुपये में बेचते हैं, कितना में? 12,000 रुपये में। अब कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस बराबर आप लोग जानते हैं क्या होता है? सेलिंग प्राइस प्लस में प्रॉफिट। तो देखिए सेलिंग प्राइस 12,000 आ गया और प्रॉफिट का अमाउंट यहाँ पे 600 रुपया है, तो ये 600 आ गया, तो 12,600 रुपया इसका आंसर होता है। कितना टीन का ये है? ये 100 टीन का है। तो एक टीन का तो 12,600 बटा 100, तो 126 रुपया प्रति टीन हमारा आंसर हो जाएगा। आप लोग इसको, एक मिनट, ये तो गड़बड़ा गया थोड़ा। चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 19। चलिए फिर से एक बार समझ लेते हैं। कहा क्या रहा था क्वेश्चन में कि 100 टीन है। कितना टीन है? 100 टीन है। एक कंडीशन में 8 रुपये बेचते हैं लीटर, और एक कंडीशन में हम लोग 9 रुपये बेचते हैं। हमको ये लीटर कितना है वो नहीं पता है, तो हम लोगों ने मान लिया x लीटर है। तो टोटल कितना है? 100x है। तो सेलिंग प्राइस अगर 8 रुपये से बेचते हैं तो 800x, और 9 रुपये से बेचते हैं तो 900x। इस कंडीशन में 600 रुपये का प्रॉफिट होता है, इस कंडीशन में 900 का प्रॉफिट होता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर 900 में बेचते हैं तो ये, सॉरी, यहाँ पर लॉस होता है, यहाँ पर प्रॉफिट होता है। तो ये लॉस और प्रॉफिट 900 में बेचते हैं तो 900 रुपया करे कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा है, 900 रुपया, या 900 कम है। तो इन दोनों के बीच का जो गैप होता है वो कितना है? 1500 रुपया हो जाता है। तो इसी को हम लोग लिखते हैं 900x माइनस 800x बराबर 1500। इसको सॉल्व करने के बाद आता है 15 लीटर। अब सेलिंग प्राइस निकाल लेते हैं तो 12,000 आ जाता है, और इसके बाद हमारा ये आंसर हो जाता है। तो बच्चों आप लोग को हम देते हैं क्वेश्चन नंबर 20 एज अ होमवर्क। चलिए तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है, एक फल वाले ने कुछ संतरे 1.36 के 2 के हिसाब से खरीदे, और उतने ही संतरा पुनः 1.35 के 3 के हिसाब से खरीदे, तथा उन्हें ₹2.70 के 5 के हिसाब से बेच दिए। बेचकर हानि कितना होता है? ₹1.50। तो कुल संतरे कितने थे? बाबू आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से इस क्वेश्चन को बनाइएगा। चलिए टेक केयर, बाय बाय।